मैं गुजारिश जरूर जरूर। देखिए, पाकिस्तान का जो बजट है ना, उसका मैं हमेशा कहता हूँ उसके 3 Ds हैं। जो 3 मेन फीचर्स हैं, वो है डेट, डिफेंस एंड देन द डेफिसिट। करेक्ट। हम 2 पूरा करके तो बाकी जो भी हुकूमत होती है वो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सारी दुनिया में फिरती। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि पिछले कई सालों से जो रेवेन्यू बढ़ना था वो नहीं बढ़ा सकी ये गवर्नमेंट पिछले 4 सालों से। फाइनेंस इनके पास है, सारा कुछ इनके पास है, तो वो जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था फेडरल लेवल पे, सवाए फेडरल जो पेट्रोलियम लेवी है उसको आप बढ़ाते गए, लोगों पे बोझ डालते गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में आप लोगों को एक तारक मलक साहब यहाँ पे थे, चेयरमैन नादरा, उन्होंने एक डाटा निकाल के दिया था कोई 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों का कि ये हर साल बाहर जाते हैं और 1 रुपया टैक्स नहीं देते। इंटरेस्टिंग। तो उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आप वो वैसे हट भी गए थे, हटा दिया गया इसी वजह से हटा दिया गया। अच्छा, तो कई वजूहत थी, खैर उस बहस में नहीं जाते। लेकिन वो जिसको हटाया है उसको दुनिया ने, जो दुनिया के 25 बड़े दिमाग हैं उनमें से ब्रिलियंट ब्रेन्स 25 उसमें, और उसका पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जिसको आपने निकाला है, वो टाइम स्क्वायर पे उधर न्यूयॉर्क में उसकी तस्वीर चलती रही है और वो चलता रहा। हमारा ये मुस्कुरा रहे हैं, पूछेंगे उनसे। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने नहीं पूरा किया, फिर सवाल आया कि इस वक्त हम वॉर के अंदर हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ओवर नहीं किया उन्होंने, वो बार बार कह रहे हैं। तो उस पर बहुत सारी बहस आई। आपको भी याद होगा कि 28वीं तरमीम आ रही है, 28वीं और 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। NFC अवार्ड को बिल्कुल, हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए हैं इस पे, कोई गिनती नहीं है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आईनी रास्ता निकाला कि ठीक है इस वक्त अगर सूरत हाल है, लेकिन अलमिया क्या है, वो सारा फॉल बैक कहाँ पे होगा? कहाँ पे? डेवलपमेंट पे। यही बात अभी जुबैर साहब ने भी फरमाई कि फिर सेहत का क्या होगा, तालीम का क्या होगा? लोगों की तनख्वाहें काट सकते हैं जी ना, आप जो लोगों को थोड़ी बहुत जो सहूलत है, हेल्थ एंड एजुकेशन और बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। सूबे पे करेंगे क्या? अपनी डेवलपमेंट उड़ाएंगे, यहाँ पे भी डेवलपमेंट उड़ेगी। तो जो डेवलपमेंट से जो चीज़ें होनी थी, या इकोनॉमी को थोड़ा बहुत, बाकी तो इकोनॉमी तो इन्होंने तबाह कर दी है ना, किसानों को कुछ दिया है, किसान आज रुल गए हैं, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे ना। आपने कुछ तनख्वाहदार तबके को कोई क्या 7% दे रहे हैं आप, और ना पेंशनर्स को कुछ दिया है, बल्कि ना किसी को कुछ दिया। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो बड़ी इकोनॉमी को ऐसा बनाकर पेश करते हैं, नहीं है। आपने 4-5 तबकों की आमदनी बढ़ानी है और उन्होंने पूरा इकोनॉमिक साइकिल चला देना है। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये मेरा ख्याल है, और उस पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ये कहा गया कि ये करें वो करें, 28वीं तरमीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये एक आईनी रास्ता है, हम उसको मान लेते हैं, वक्ती तौर पर हम कर रहे हैं। 3 साल के लिए आप आमादा हैं? जाहिर है जो भी बात हुई है, कमिटमेंट जो भी हुई होगी उस पर वो पूरा करेंगे, लेकिन हो सकता है 3 साल में बहुत सारी चीजें होनी है। मसलन पाकिस्तान का ईरान गैस पाइपलाइन, ये 2 बड़ी बहादुर हुकूमतें आई थी, PTI की और नून लीग की, 1 इंच नहीं बढ़ा सकी। सो हम अभी तक आज उसकी कीमत दे रहे हैं, लेकिन अभी जो तो बढ़ा देते, क्योंकि वो तो मुआशी सैंक्शंस का हवाला देते हैं, इस वजह से नहीं, हमने भी तो उस वक्त जाकर मुआहदा किया ना। सो जो विजनरी लीडर होते हैं ना, मैं उस दिन पढ़ रहा था खामनाई साहब के पास, उनका पेट्रोलियम मिनिस्टर 3 बार ये लेकर गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, वो के मुस्कुरा कर कहते थे कि आप जाएं, आपका ये काम नहीं है। तो जो लीडर्स होते हैं ना, वो मेरा ख्याल है अब IPI है, और एक IPI थी, एक तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, एक IPI ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइप, वो तो नॉन स्टार्टर है, लेकिन वो IPC में तब्दील हो सकती है। ईरान पाकिस्तान चाइना, चीजें एवेन्यूज बहुत खुले हैं, बहुत एवेन्यूज, और इस मुआहदे के बाद तो और ज्यादा, ऑल द मोर रीजन कि अगर पाबंदियां भी हट जाएं। एक खतरा भी है। आपकी जो बिजली जो कुछ किया हुआ है इन्होंने ये IPPs के साथ, जब वो वहां पे खुलेगा, बिजनेस और ट्रेड खुलेगी, तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसका क्या होगा? जी जुबैर साहब, इस इंडस्ट्री का क्या होगा? IPP जो ये अग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि वहां पे बिजली, गैस और तेल की कीमत तो ना उनके बराबर है। जी चौधरी साहब, एक तो पहली बात ये, आई थिंक पीपल्स पार्टी शुड हैव देन सेड कि इसको 1 साल इस साल तक रिस्ट्रिक्ट रखें, अगले साल की अगले साल देखें। आप अवाम को कह रहे हैं कि आपने 78 साल इंतजार किया 2 वक्त के खाने का, आप 3 साल और इंतजार करें और ज्यादा खराब पोजीशन होगी, क्योंकि आपके जो हमने आपके लिए जो साफ पीने के पानी के मंसूबे लगाने थे, आपको तालीम देनी थी, आपको हेल्थ यूनिट बना के देना था, जिससे हेल्थ इंडिकेटर
वो अभी मजीद खराब होंगे, तो आप 3 साल और इंतजार कर रहे हैं। 78 साल तो आपने किया है। तो मुल्क है किसके लिए? किसके लिए? सो आप कम से कम यहाँ तो ये कर सकते थे कि भाई 3 साल के लिए क्यों कर रहे हैं ये अरेंजमेंट? वो तो ज्यादा मांग रहे थे। वो कह रहे ये 3 साल 30 साल करने का इरादा था। चौधरी साहब सुन ले मेरी बात। पहले तो मैं एग्री नहीं करता। जुबैर साहब, चौधरी साहब सुन ले मेरी बात। एजुकेशन का बजट 4% होना चाहिए मिनिमम यूनाइटेड नेशंस के मुकाबले। पाकिस्तान सबसे पीछे खित्ते में और दुनिया में बहुत बुरे नंबर पर है। आपने उसको पिछले 2 साल हेल्थ का भी इसी तरह, और मजीद गिराएंगे आप अगले साल। 0.8% कर दिया एजुकेशन और हेल्थ दोनों को। सो आप, ये मुल्क है किसके लिए? मतलब दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क। एटलीस्ट पार्लियामेंट में खड़े होकर ये तो कहें कि हम शर्मिंदा हैं कि जी हमने जो आपके लिए करना था अब आपको 3 साल। अच्छा, तकाजा कर रहे हैं आपसे, आप एटलीस्ट इतना माने पार्लियामेंट में जाके कि आप लोग एम्बेरस्ड हैं ये सब करने को। ये भी आपसे तकाजा है फिर जुबैर साहब का क्या कि आप पार्लियामेंट में जाकर माने कि अगर हमने इन शराइत पे एग्री कर लिया, मान गए, साहब ने तो कहा, तो हम शर्मिंदा हैं। में कहा कि क्या रास्ता था। दो रास्ते थे हमारे पास, या हम वो मान लेते या ये मान लेते। दूसरा क्या था? 28वीं और एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करें। हाँ, वो नहीं माना पीपल्स। बताएं भाई राना साहब, आपसे अर्ज है, आपने किस, और हो सकता है जुबैर साहब अगले साल ये बड़ी होनहार हुकूमत है, यहाँ पे रेवेन्यू इतना जनरेट कर ले कि यहाँ पे फिर सूबों को पैसे वापस दे दे। ओह अच्छा, तो कैसे ये होगा ये मौजज़ा सर? इसकी भी ये बड़े लायक लोग हैं, इकोनॉमिस्ट इनके पास। बताएं राना साहब, ये आपने आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल में लाकर आपने, चलें पीटीआई को तो छोड़े, बट पीपल्स पार्टी भी फरमा रहे हैं कि उनको कैसे आपने आमादा किया है इसके लिए, राना साहब? देखिए बात ये है मोना कि ये, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सब लोग जो है वो कह रहे थे कि सेंटर के पास कुछ नहीं है, ऐसे चल नहीं सकता, हमें एनएफसी को रिव्यू करना है। और जब ये सारा कुछ कर दिया है तो अब ऑब्वियसली उसका जो अल्टरनेटिव है कि डेवलपमेंट में कमी आएगी, तो ये आप कैसे पूरे करेंगे? देखिए, अगर मिसाल के तौर पे आपकी मईशत जो है वो नोज डाइव कर जाए, आप जो है फिस्कल डेफिसिट को काबू ना कर पाए, तो उसके जो असरात हैं वो और भी मनफी होंगे। तो आपने ओवरऑल पिक्चर को देखना है। कोई नहीं हम कह रहे कि ये हमेशा के लिए ये एक फॉर्मूला तय हो गया है। और देखें, बात ये है कि सूबों के पास वसाइल हैं, सूबों के पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बहुत सारे और जगह हैं जहां से वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं। उनके पास एग्रीकल्चर की इनकम है, प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज टैक्सेशन है, जहां से वो अभी भी 20% रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं, 80% रेवेन्यू उनको वफाक दे रहा है। और वो एक इजी मोड के अंदर चले गए जहां वो अपने इन एरियाज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। अच्छा राना साहब, एक और आपसे बात है, देखिए एक सर्विस सेक्टर उनको दे देना, सेल्स टैक्स मांग रहे हैं आप, सेल्स टैक्स सूबों को दे दें, उसकी वो ज्यादा हो जाएगी इंडिया के अंदर और बाकी कई ममालिक के अंदर सूबों के पास है सेल्स। देखिए, ये बिल्कुल एनएफसी के अंदर डिस्कस होनी चाहिए चीजें। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें एनएफसी में डिस्कस होनी चाहिए और बेहतर हो जाएगी, चीज पे अलाउ होनी चाहिए। बेहतर हो जाएगा। अगर कोई बेहतर हल निकलता है तो वो निकले, लेकिन ऑलरेडी जो सूबों के पास चीजें हैं उनको वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि वफाक जो है उनको हर महीने हर 15 दिन ट्रांसफर कर देता है। तो ये उनको पुश करेगा। बाय द वे, हमने वो कई मरतबा वो सॉर्ट चलाया है। शाहिद खाकान साहब गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट देके गए हैं 18वीं तरमीम के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि ये जल्दबाजी में पास हुई, और साथ वो ये भी फरमाते हैं कि जितना पैसा जाता है सूबों में वो करप्शन की नजर हो जाता है। ये कोई ऐसी बात है? अब ये सब लोग अब सब लोग जो है उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। अब सब जब वो कोई हमने कर लिया काम, तो जो ऑपोजिशन में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत थी। तो ये ऑपोजिशन में तो नहीं है, ये तो ट्रेजरी बेंचेस में है सर आपके साथ राना साहब, पीपल्स पार्टी। वो ना बकौल जुबैर उमर साहब के हम कभी ठीक हो सकते हैं, कभी भी नहीं ठीक हो सकते। तो असल इशू ये है। अच्छा, ये चले, ये तो देखिए, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, उसने अपना जो टारगेट लिया था उससे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। इसी तरह से पंजाब ने भी, इसी तरह से केपी ने, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनके जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। तो अगर आप सेल्स टैक्स उठाकर दे दें तो उनके पास ज्यादा मार्जिन आ जाएगा और वो इसको दे देंगे। राना साहब कुछ कह रहे हैं, आप बताएं सेल्स टैक्स के नुक्ते पे। बिल्कुल ठीक। देखिए, एज ए परसेंटेज जो रेवेन्यू जनरेट सूबे कर रहे हैं वो उसकी पोटेंशियल से आधे भी नहीं है।
और वो ऑब्वियसली दे डोंट फील लाइक इट कि उनको जरूरत है, क्योंकि उनके पास पहले ही जो डेवलपमेंट फंड्स है इतने ज्यादा, वफाक से भी ज्यादा डेवलपमेंट फंड्स उनके पास आना शुरू हो गए और वो अपनी रिसोर्सेज को नहीं वो एक्सप्लोर कर रहे। तो देखें, ये एक 3 साल का है और हम शुक्रगुजार हैं सारे सूबों को, सारी जमातों को कि एक हमने हल निकाला है कि मुल्क की हम मईशत को भी आगे लेके चले। बताएं जुबैर साहब, पार्टिंग कमेंट प्लीज। IMF पार्टिंग कमेंट मेरा पार्टिंग कमेंट ये है कि आपने पूरा प्रोग्राम किया, जो मैंने निशानदेही की कि पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, जो गुर्बत की लकीर से 45% नीचे हैं, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। बुक्स बैलेंस करनी है इस्लामाबाद में, वो मजीद पिसेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मजीद बढ़ेगी, डेवलपमेंट नहीं। राना साहब तो कह रहे हैं कि सर वफाक ही नहीं होगा तो फिर सूबों की एग्जिस्टेंस भी तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना, तो वफाक को मजबूत करें। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप एक इंडिकेटर वेलफेयर रिलेटेड, पाकिस्तान के अवाम से रिलेटेड, करोड़ों अवाम से रिलेटेड बता दें जिसमें वी आर नॉट द वर्स्ट इन द एंटायर रीजन एंड वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। बताएं जी, मैक्रो इकोनॉमिक तो कई इंडिकेटर्स गिनवाए हैं, राना साहब कोई एक इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट का जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, देखिए अब यही तो बात है ना, जब फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम चले जाएंगे और हमारे पास फिस्कल स्पेस ही नहीं होगी, तो तभी तो हम ये प्राइमरी सरप्लस कर रहे हैं, तभी तो हम अपनी डेट की टू जीडीपी अच्छा, राइट, चलें।